5 अगस्त 2025 उत्तरकाशी का धारली गांव। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ एक भयानक तबाही लेकर आई। हाँ बिल्कुल। खीरगंगा नदी जो आमतौर पर शांत रहती है वो अचानक जैसे फट पड़ी। भारी मलबा, पानी और सब कुछ गांव में घुस आया। मतलब पलक झपकते ही पूरा मंजर बदल गया होगा। हाँ, बहुत ही विनाशकारी घटना थी ये। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, एक लेख, उत्तरकाशी आपदा, एक विहंगम दृष्टि। अच्छा, तो इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसके क्या मायने हैं। ठीक है। तो स्रोत क्या बताता है, कैसे शुरू हुआ ये सब? 5 अगस्त धारली गांव, हर्षिल के पास। हाँ, वहीं खीरगंगा या खीरगाड़ जिसे कहते हैं, उसमें अचानक सैलाब आ गया। और सिर्फ पानी नहीं था, मलबा भी था। हाँ, भारी मात्रा में मलबा। शुरू में तो खबरें आई कि ये बादल फटना है, क्लाउड बर्स्ट। अक्सर यही सुनने में आता है पहाड़ों में। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारा स्रोत इस पर थोड़ा सवाल उठाता है। पर तबाही तो बहुत बड़ी थी। कम से कम 40 लोगों की मौत हुई। और दर्जनों लोग लापता, या मलबे में ही कहीं। हाँ, कीचड़ और मलबे में फंस गए। बचाव अभियान तो जाहिर है तुरंत शुरू हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, बड़े पैमाने पर चला। स्रोत बताता है कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सब टीमें वहां पहुंची। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, इनका भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, पर स्रोत ये भी कहता है कि मौसम बहुत खराब था और रास्ते वगैरह टूट गए थे। तो बचाव कार्य में बहुत दिक्कतें आई होंगी। बहुत ज्यादा। और स्रोत में एक ऐसी बात लिखी है जो वाकई रोंड पर खड़े कर देती है। क्या? कि डॉक्टरों को इलाज करते वक्त कुछ घायलों के फेफड़ों में और जख्मों में कंकड़ और गाद मिली। क्या बात कर रहे हैं? फेफड़ों में गाद? हाँ, ये दिखाता है कि वो बहाव और मलबे की ताकत कितनी भयानक रही होगी। सही कहा। ये तो कल्पना से भी परे है। अच्छा, तो फिर कारण क्या था अगर बादल फटना नहीं जैसा स्रोत कह रहा है? हाँ, स्रोत क्यों मना कर रहा है बादल फटने से? वो इसलिए कि रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन वहां सिर्फ 27 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अच्छा। और बादल फटने के लिए तो मतलब आमतौर पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बारिश चाहिए होती है। 27 मिली तो बहुत कम है। हाँ, ये बात तो है। तो फिर क्या वजह हो सकती है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत विशेषज्ञों का हवाला देता है और 2 संभावनाएं बताता है। एक, GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मतलब ग्लेशियर की झील का फटना। हाँ, ग्लेशियर पिघलने से जो झील बन जाती है उसका अचानक फट जाना। या फिर दूसरी संभावना है कि ऊपर कहीं कोई ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया हो। ग्लेशियर कोलैप्स। हाँ बिल्कुल। ये दोनों ही चीजें अचानक इतना सारा पानी और मलबा नीचे ला सकती हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं लग रही। स्रोत इसे एक पैटर्न से जोड़ रहा है ना, उत्तराखंड में जो आपदाएं बढ़ रही हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत साफ इशारा कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और साथ में जो अनियंत्रित निर्माण हो रहा है पहाड़ों में, होटल, सड़कें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाँ ये सब, और हिमालयी इलाके की अपनी जो नाजुक पारिस्थितिकी है, मतलब इकोलॉजिकल फ्रिजिलिटी, ये सब मिलकर इन आपदाओं को और बढ़ा रहे हैं और ज्यादा भयानक बना रहे हैं। ये तो एक तरह की चेतावनी है। सही कहा। अब बात करते हैं राहत और मदद की। स्रोत क्या बताता है इस बारे में? शुरुआत में तो शायद कुछ फौरी मदद दी गई थी, 5,000 रुपए जैसी कोई रकम। हाँ, 5,000 रुपया प्रति परिवार। लेकिन जाहिर है कई लोगों को ये नाकाफी लगा इतनी बड़ी तबाही के सामने। बिल्कुल। बाद में सरकार ने कोई बेहतर योजना घोषित की। हाँ, बाद में राज्य सरकार ने एक संशोधित योजना की घोषणा की। उसमें जिन परिवारों ने घर खो दिए या किसी अपने को खो दिया, उनके लिए 5 लाख रुपए की मदद थी। और साथ में 6 महीने का राशन और उनके पुनर्वास, मतलब उन्हें फिर से बसाने की योजना भी शामिल थी। आपदा के बाद समाज में और राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी। हाँ जरूर। स्रोत बताता है कि कई जानी-मानी हस्तियां जैसे सोनू सूद, भूमि पेडनेकर, उर्वशी रौतेला, इन्होंने सामने आकर दुख जताया, एकजुटता दिखाई और जलवायु परिवर्तन पर एक्शन लेने की बात की। हाँ, उसकी जरूरत पर जोर दिया। और साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी बहस छिड़ी, सामाजिक तनाव के मुद्दे उठे, आपदा प्रबंधन में किसकी जवाबदेही है, इस पर बात हुई। और स्रोत इन सब बहसों को बस रिपोर्ट कर रहा है, बिना किसी का पक्ष लिए। हाँ, स्रोत अलग अलग मतों को सामने रखता है, जैसा कि उसे करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, उत्तरकाशी में एक भयानक बाढ़ आई। कारण शायद सिर्फ बारिश नहीं बल्कि GLOF या ग्लेशियर टूटना हो सकता है। हाँ, इसकी संभावना ज्यादा लगती है। बचाव कार्य बड़े पैमाने पर हुए पर मुश्किलें बहुत थीं। और ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित विकास के खतरों की। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़ा कर देता है। क्या?
कि जब हम इन कारणों को देखते हैं, ये अनियंत्रित निर्माण, पर्यावरण की अनदेखी, तो क्या ये आपदाएं सिर्फ प्राकृतिक रह जाती हैं या फिर ये एक तरह से मानव निर्मित चेतावनियां हैं? बिल्कुल। प्रकृति और विकास के बीच जो संतुलन बिगड़ रहा है, उसकी तरफ इशारा करती हुई? ये सोचने वाली बात है।